Hello and assalamu alaikum. I hope you all are going good inshallah. Today we will talk about different behaviors that will kill a relationship. कोई भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में आपके कौन कौन से ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो आपके रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हैं या उसको नाकाम बना सकते हैं या उसको कमज़ोर डाल सकते हैं. इसमें हम लोग बात करेंगे आज कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है. ख़ास वो आपके फ्रेंड के साथ है, आपके घर में पेरेंट्स के साथ है, आपके स्पाउसेस के साथ है, या आप किसी भी रिलेशन में हैं. ये एक कॉमन आप समझ दें कि कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें कंसीडर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेसिव क्रिटिसिज्म इज़ समथिंग दैट विल डिस्ट्रक्ट योर रिलेशनशिप, जो आपके रिलेशनशिप को तबाह कर देता है. बेजा तनकीद आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल ख़त्म कर देती है. आप जब आपका फ्रेंड हैं या आप पेरेंट्स हैं या आप स्पाउस हैं, आप जब बेजा तनकीद शुरू करते हैं या किसी को बेजा रोक टोक शुरू करते हैं तो रिश्ता आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है, और रिश्ता आपका कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है. हर किसी की अपनी सेल्फ़ एस्टीम होती है, अपनी सेल्फ़ वर्थ होती है. जब आप क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आप उसकी सेल्फ़ वर्थ को जो है वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं. तो आप जब क्रिटिसिज्म करते हैं तो आप उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंसान जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और आपका रिश्ता कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है. द सेकेंड थिंग इज़ कंट्रोलिंग बिहेवियर. जब आप अपने रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग बिहेवियर लाना शुरू करते हैं, जब आपको लगता है कि आप अपने स्पाउस को या अपने फ्रेंड को या अपने बच्चे को या अपने पेरेंट्स को, जब हमें ये लगता है कि हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, जब हम इन पे पूरा अपना कंट्रोल रख सकते हैं, मतलब हम इन्हें बिल्कुल एक बना लें, एक आप कह रहे हैं कि रोबोट बना लें कि जिस तरफ हम इनको चाबी दें वहीं चलना शुरू हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. हर इंसान की कुछ अपनी वैल्यूज़ होती हैं, अपना एक लाइफस्टाइल होता है. आप कभी भी उसको इतना बाउंड नहीं कर सकते कि वो आपके मुताबिक बिल्कुल रोबोटिक हो जाए और वो उसी तरह से चलना शुरू हो जाए. जब आप इस तरह से बिहेवियर शो करते हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर शो करते हैं, तो आपका रिश्ता या तो ख़त्म हो जाता है या कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है. इसके अलावा द थर्ड वन इज़ lack of communication. Lack of communication is something that will डिस्ट्रक्ट योर रिलेशनशिप. आपके रिलेशनशिप को ये चीज़ तबाह कर देती है. किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं, कम्युनिकेशन इज़ समथिंग वेरी नेसेसरी. बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने रिलेशंस में, खा वो किसी के साथ भी है, जिस तरह मैं पहले भी बात करी हूँ डिफरेंट सेटिंग्स की, आपकी पेरेंट्स के साथ है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, स्पाउसेस के साथ है, बहन भाइयों के साथ है. आप कम्युनिकेशन नहीं करते तो आपका रिलेशनशिप वीक पड़ना शुरू हो जाता है, आपका रिलेशनशिप कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है. तो इसके लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपनी कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा रखें. हमारा जो आजकल गैजेट सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया है, हम इस चीज़ को अवॉइड करें और अपने रिलेशंस को टाइम दें, अपने रिलेशंस को कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ाएं, कम्युनिकेशन ज़्यादा करें. इसके अलावा एक और चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमारे रिलेशंस को बहुत इफ़ेक्ट करती है, दैट इज़ रनिंग अवे फ्रॉम फाइट्स. अक्सर ऐसा होता है जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो कोई एक फरीक जो है रिश्तों में वो झगड़े से भाग जाता है, साइड पे हो जाता है. उसे ये लगता है कि मैं खामोश हो जाऊंगा तो रिश्ता जो है वो बेहतर हो जाएगा या लड़ाई ख़त्म हो जाएगी. ऐसा नहीं होता. ट्राई टू स्पीक अप अबाउट द प्रॉब्लम्स. आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बोलने की कोशिश करें, उनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करें, उनके बारे में जो आपस में डिस्कशंस करें और उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करें. कोई भी मसला है उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करें ताकि आप ये समझ सकें. उसमें रीजंस डिस्कस करें कि क्यों ये मसला आया, क्यों है ये मसला पड़ा, क्यों है. जब आप ये करना शुरू करते हैं तो आप उस चीज़ को कंसीडर कर रहे होते हैं और उस मसले को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं. जब आप किसी मसले को, किसी झगड़े में जो मसला आ रहा है, जब आप उसको डिस्कस ही नहीं करते तो क्या होता है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि कौन सा ऐसा मसला है जिसको हमारे रिश्ते से निकलने की ज़रूरत है, जिसको हमारे रिश्ते से बिल्कुल जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है. तो इसमें मतलब लड़ाइयों से भागने की कोशिश ना करें, बल्कि उनके अंदर आके उनके बारे में बोलने की कोशिश करें ताकि आप बेहतर तरीके से अपने मसलों को हल कर सकें. इसके अलावा जो पांचवी चीज़ है वो ये है कि आप जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेंसिटिव होते हैं या इनसिक्योर होते हैं अपने रिलेशंस को लेके, तो आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है. जब हम बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं चीज़ों को लेके, छोटे छोटे मसाइल डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करना शुरू हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके इनसिक्योर हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि चीज़ें, देखिए हम कभी भी रिश्तों को बांध के नहीं रख सकते. इनसिक्योरिटीज़ हमेशा रिश्ते को तबाह करती हैं. तो आप इनसिक्योरिटीज़ जब तक अपने रिश्ते से, जब आप इनसिक्योर होते हैं तो आप डिफरेंट इस किस्म के बिहेवियर भी शो करते हैं जो आपके पार्टनर को या आपकी फ्रेंड या आपके पेरेंट्स या जिस भी रिलेशन में आप हैं उसको इफ़ेक्ट कर सकता है. तो ये चीज़ जो है ये आपको हमेशा आपके रिलेशन को कमज़ोर करती है. तो सेंसिटिविटी या इनसिक्योरिटी जो है
یہ ہمارے ریلیشن سے ختم ہونی بہت ضروری ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈسرسپیکٹنگ یور پارٹنرز پرائیویسی. ٹرائی ٹو آلویز مینٹین پرائیویسی. آپ کو ہمیشہ پرائیویسی کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان اینی ریلیشن شپ آپ کو پرائیویسی کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جب آپ پرائیویسی کو مینٹین نہیں رکھتے, جب آپ پرائیویسی کو ڈسرسپیکٹ کرنا شروع ہوتے ہیں, تو آپ کے ریلیشنز جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میاں بیوی کا موبائل چیک کر رہا ہے, بیوی میاں کا موبائل چیک کر رہی ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, اس طرح سے اعتبار نہیں ہے, یا پیرنٹس بچوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ واچ کر رہے ہیں. یہ کچھ ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو آپ کے ریلیشن کو بہت زیادہ ویک کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں. تو اس قسم کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اسے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پرائیویسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں, تو اس کی رسپیکٹ کرنا یا اس کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ لاسٹ تھنگ از گیونگ الٹیمیٹم. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پارٹنر ہے یا ہمارا جو فرینڈ ہے یا ہم جس بھی ریلیشن میں ہیں, جب وہ انسان وہ بات نہیں مانتا تو ہم اس کو ایک الٹیمیٹم دے دیتے ہیں کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی, اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں تم سے دوستی ختم کر دوں گی, اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم میرے بچے نہیں ہو, تم میری اولاد نہیں ہو. یا ہم اپنے پیرنٹس کو بھی الٹیمیٹم اکثر دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے میں گھر سے بھاگ جاؤں گی یا میں بھاگ جاؤں گا. تو یہ جو الٹیمیٹم ہے یہ رشتے کو ختم کر دیتے ہیں, رشتوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ کے ریلیشنز جو ہیں وہ اتنے جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں کہ آپ کو الٹیمیٹمز کی ضرورت نہ پڑے, آپ آپس میں اچھے طریقے سے بیٹھ کے اپنے مسئلوں کو حل کر سکیں. یہ جو الٹیمیٹمز ہوتے ہیں یہ آپ کے رشتوں کو خراب کر دیتے ہیں یا تباہ کر دیتے ہیں. اور جو ہمارے پاس لاسٹ چیز جو آتی ہے, ہم اکثر اپنے ریلیشنز کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. سائلنٹ ٹریٹمنٹ آپ کہہ لیں کہ ایک خاموش قاتل ہے آپ کے رشتوں کا. آپ کبھی بھی یہ کام نہ کریں, سائلنٹ ٹریٹمنٹ کبھی نہ دیں کہ ہم یہ جیسے میں نے اوپر بھی بات کی ہے لیک آف کمیونیکیشن کے کانٹیکسٹ میں, ہم یہاں پہ بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو ہم خاموش ہونا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش ہو کے مسئلے کو حل کر لیں. تو ایسا کبھی بھی نہ کریں. اپنے ریلیشنز میں ہمیشہ بولنے کی کوشش کریں, پیار محبت سے اتفاق سے بیٹھ کے چیزوں کو ڈسکس کریں. ڈسکشن از سم تھنگ موسٹ امپورٹنٹ, کہ ہم چیزوں کو لے کے, پرابلمس کو لے کے ڈسکس کریں, اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ریلیشنز میں کون کون سی ایسی کمزوریاں ہیں جنہیں اوور کم کرنے کی ضرورت ہے, کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جنہیں کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے, جنہیں بدلنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں جب ہم کرنا شروع ہوتے ہیں تو ہمارا ریلیشن جو ہے, ان چیزوں پہ جب ہم کام کرنا شروع ہوتے ہیں تو ہمارے ریلیشن پہلے سے زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سارے پوائنٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. کوئی بھی اگر مزید آپ کے ذہن میں کوشچن ہے تو آپ اس کو کمنٹ میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. جزاک اللہ.